अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से सिर्फ़ 1 मिनट सिर्फ 30 मरतबा कम अज़ कम 1500 लोग अपने प्यारों से करें प्यार। रोज़ाना 45,000, माहाना 13,50,000 और सालाना 1,62,00,000 का सवाब। सिकंदर स्टील पेश करते हैं सिकंदर सुप्रीम। मलक शबीर साहब, मलक असलम साहब इसके ऑनर हैं। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। राजपूत स्टील 3 सूत्र 2,62,456 सूत्र 2,60,000 ग्रेड 60 का, जबकि राजपूत सुप्रीम 3 सूत्र 2,52,456 सूत्र 2,50,000 रुपया। फरूक स्टील ग्रेड 60 आल साइज़ 2,58,000। बटाला प्लाटीनियम पेश करते हैं गार्डर और ग्रेड 60 का सरिया, बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब कीमत, डिलीवरी की पासदारी के साथ। बटाला स्टील। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। इस्लामाबाद सुप्रीम ग्रेड 60 3 सूत्र से लेकर 11 सूत्र तक 2,60,000 रुपया। मलक तौसीफ साहब ऑनर है इसके। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। 3 सूत्र से 11 सूत्र तक ग्रेड 40 2,50,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम मलक तनवीर साहब का नंबर लिखा हुआ है। ऑनर है इसके। ग्रेड 60 और ग्रेड 40 का सरिया तैयार कर रहे हैं। 2,58,000 और 2,48,000 रुपया। BM स्टील तुर्की रोड पे वाक़ है। 2,42,000 4 सूत्र का रेट है। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। रोशन स्टील टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। CC ऑटो मिल का माल 40 ग्रेड 4, 5, 6 सूत्र 2,48,000 और 8 सूत्र 2,50,000। मुग़ल सुप्रीम 2,60,000 62 मुग़ल ग्रेड 60 2,59,000 और 2,61,000 रुपया। इतफाक़ स्टील ग्रेड 60 2,62,000 और 2,60,000 रुपया। अमरेली स्टील ग्रेड 60 2,70,000 और 2,72,000 रुपया। नए रेट इनके नहीं अभी आए। ASG स्टील एक्स फैक्ट्री का रेट है 2,60,000 और 2,62,000। आगा स्टील 2,60,000 और 2,62,000 रुपया। शेहू स्टील 2,60,000 2,62,000। नवीना स्टील 2,60,500 और 2,62,500। FF स्टील ग्रेड 60 2,58,000 और 2,60,000 रुपया। प्राइम रीरोलिंग मिल शेखुपुरा रोड पे वाक़ है। ग्रेड गार्डर 2,69,000 और 2,71,000 रुपया। सरिया 40 फुटा लोकल 2,40,000 रुपया। टी आयरन 800 और 1000 ग्राम 2,47,000 से 2,49,000, जबकि 500-600 ग्राम 2,53,000 से 2,55,000 रुपया। बेंडिंग वायर 19 नंबर 3,10,000 रुपया और 20 नंबर 3,15,000 रुपया। एक्स लाहौर का रेट है। सुपर कैंजिटो की पोजीशन 7,000 रुपया। कल रात को भी यूनियन वालों ने स्क्रैप का रेट डाउन नहीं किया। गज पट्टी 2,63,000 रुपया एक्स लाहौर का रेट है। स्क्रैप शेरशाह 1,76,000 रुपया। अर्ध निगोटोक 6,700 रुपया। स्क्रैप गडानी 1,88,000 से 1,90,000 रुपया। अर्ध प्योर कैंचिटोक की पोजीशन है जी 6,800 रुपया। बिलेट रात को फर्नेस वालों की आखिरी जो डिमांड थी 2,20,000 रुपया। कराची ट्यूब मिल चोरस पाइप +24 गोल्ड पाइप 2,90,000 रुपया और फुल एडवांस पेमेंट पे ये रेट है। रोलिंग मिल वालों ने जो परचेज़ किया बिलेट 2,18,000 और 2,19,000 रुपये में। गोल चौरसरिया 2,52,000 रुपया। चैनल 2,70,000 से 80, एंगल 2,50,000 से 68, पट्टी की पोजीशन 2,50,000 से 2,65,000 रुपया। मिस्री शाह यूनियन से बार बार गुजारिशात करते रहे हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि स्क्रैप का रेट है जो है ना वो डाउन करें, क्योंकि अदारों की खुशहाली तमाम लोगों की खुशहाली है। इससे पहले भी ये मैं कई मरतबा कह चुका हूँ। लेबर से लेके आड़ती हजरात से लेके ब्रोकर से लेके ट्रेडर से लेके बादामी बाग तक और जो दूसरे शहरों में दुकानदार हैं, सबका रिज़्क इन अदारों से वाबस्ता है। इसकी खुशहाली है और तमाम लोग खुश हैं। हर एक का कारोबार चल रहा है और अगर ये तकलीफ़ में है, अगर ये नुकसान में है, तो ये समझ लें कि सब नुकसान में है। अगर अदारे बंद हो जाएं तो ये टोटल कारोबार बंद हो जाएगा और अगर ये अदारे नुकसान में जाएंगे तो तमाम लोग ही नुकसान में जाएंगे, क्योंकि लोगों का सरमाया एक दूसरे की तरफ है और इनकी खुशहाली मशरूत है, इनकी तरक्की और इनकी बचत जो है ना वो हमारी आवाम की खुशहाली जो है ना उससे मशरूत है।
अब मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो स्क्रैप का रेट है, इस रेट को डाउन होना चाहिए। वो अल्लाह जानता है कि यूनियन वालों ने अचानक रेट डाउन करना है या क्या करना है, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे। अब दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, वो मैं बड़े अदब से और बड़े एहतराम से फर्नेस वालों से ही ये सवाल कर रहा हूँ कि देखें, जब मैं 40,000 रुपया ख़र्चा लिखता हूँ तो आप लोग इतराज़ करते हैं कि मीर साहब ये 40,000 रुपया ख़र्चा नहीं है, ये कोई तकरीबन 43 से 45,000 रुपया ख़र्चा है। मैंने आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एहतियात से 40 कहता हूँ। कल रात को जो मार्केट में बिल्ड की पोजीशन रही है वो 2,18,000 और 2,19,000 है। लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूँ कि ये 220 रुपये रेट है। अगर ये 220 रुपये रेट है और स्क्रैप का रेट जो यूनियन दे रही है वो 1,82,000 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 1,82,000 रुपये लगा लें, ये तकरीबन 38,000 रुपया पर टन जो है ना। अभी अगर 2,20,000 हो, 2,20,000 में माल नहीं बिका, अगर 2,20,000 रुपया रेट हो, 40 रुपये ख़र्चा नहीं आ रहा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ 40 से ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात मान लें कि अगर इसमें 40 रुपये ही ख़र्चा लगा लिया जाए तो स्क्रैप का रेट 180 रुपये से ऊपर नहीं मुनासिब, 180 से ऊपर नहीं मुनासिब। अब जो हमारे यूनियन के सदर हैं जनाब इज़्ज़त माब चौधरी आमिर सदीक साहब, उनके बजाते ख़ुद 2 अदारे हैं जिनको वो रन कर रहे हैं। अगर वो ख़ुद इन अदारों को रन कर रहे हैं और इन अदारों को रन करने के बाद जो उनके नीचे कबीना बैठी हुई है, जो दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, यूनियन के लोग जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, अगर वो रेट रात को 182 प्लस कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट का माल जो पाकिस्तान में इस वक्त जो इंपोर्ट हो रही है वो तकरीबन 182 रुपये में पड़ रहा है और इसका जो है ना वो रिफ़ंड भी मिलेगा। अब ये मेरी बात समझ से बाहर है कि अगर मैं फर्नेस वालों की बात को मान लूँ कि मीर साहब 40,000 रुपया ख़र्चा नहीं है, ख़र्चा 42,000 से लेके 45,000 रुपया है, तो मुझे ये बताएं कि अगर मार्केट में चौधरी आमिर साहब ख़ुद अदारे रन कर रहे हैं और वो 182 रुपये रेट दे रहे हैं, तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि अदारे इस वक्त नुकसान में हैं? तो फिर दोनों में एक बात हो गई, या तो जो लोग कह रहे हैं जी 42 से 43,000 या 45,000 रुपया ख़र्चा है वो गलत बयानी कर रहे हैं बड़ी मादरत के साथ, ठीक है, या फिर बड़ी मादरत के साथ और बड़े अदब के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि चौधरी आमिर साहब जो फर्नेस को रन कर रहे हैं, जो अखराजात उनके सामने नज़र आ रहे हैं, तो उनको यूँ लग रहा है कि जैसे ये ख़र्चा जो है वो कम है, क्योंकि वो अभी जो हालात मार्केट के हैं, स्क्रैप बिक ही नहीं रही और जो स्क्रैप यूनियन रेट दे रही है उससे 100 रुपया मन ये फर्नेस वाले उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। अव्वल कह रहे हैं जी माल ही नहीं मुझे चाहिए, और दूसरी बात है जब कहते हैं जी माल दे तो कहते हैं जी जो रेट निकलेगा उसमें 100 रुपया कम किया जाएगा। अब आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर मार्केट का रेट 6,800 रुपया है तो जो माल ख़रीदारी करे वो किस रेट पे करे? मार्केट में तो 100 रुपये मन कम बिक रहा है। जो बाहर व्यापारी नज़र आते हैं वो कहते हैं जनाब जो मार्केट का रेट ओपन होगा उसके मुताबिक हम रेट लगाएंगे। तो ये जो रेट है, इसी तरह जो स्क्रैप वाला है, कुछ लोग 100 रुपये मन कम ख़रीद रहे हैं और उसमें अपना 50 प्लस करके माल दे रहे हैं। जो लोग तो ये ख़रीद रहे हैं तो उनको अगर 6,800 रेट निकल रहा है और 6,700 में माल मिल रहा है, वो 50 प्लस करके 6,750 में माल दे रहे हैं, तो वो अदारे भी फ़ायदे में हैं और वो जो ख़रीदारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चांस है कि उसमें 10-20 रुपये ज़्यादा बचत हो सकती है। लेकिन वो अदारे जो मार्केट यूनियन के मुताबिक ख़रीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब है वो तो 100 रुपये माल महंगा ख़रीद रहे हैं ना, एक तो आगे नुकसान में है, उसके बाद और 100 रुपये ज़्यादा उनको देना पड़ रहा है। तो मेरी सिर्फ मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ आपके सामने एक एनालिसिस किए हैं कि अगर फर्नेस वाले ये कहते हैं कि ख़र्चा मीर साहब 42 से 45,000 रुपये है, तो जनाब इज़्ज़त माब चौधरी आमिर सदीक साहब 2 फर्नेसों को रन कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो उनको भी नज़र आनी चाहिए। और ऐसे भी हालात नहीं है कि मिश्री शाह में स्क्रैप भी कोई नहीं है, ये भी हालात कोई नहीं है, ये भी हालात कोई नहीं है कि हर बंदा जनाब 10-10 गाड़ियाँ मांग रहा है। तो बात यह है कि अब मेरा काम है सिर्फ अरबाब इख्तियार तक
जो मुझे नज़र आ रहा है जिसके मुताबिक मार्केट होनी चाहिए, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इल्तिजा कर सकता हूँ। कोई माने ना माने, अमल करे ना करे, ये उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। वो बेहतर समझते हैं, वो हर चीज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो इन ग्राउंड हैं, वो उनके हाथ का काम है। उनको हर महीने बिल भी आता है, हर महीने उनके टैक्स वगैरह भी लगते हैं, हर चीज़ का उनको इल्म है कि क्या ख़र्चा है। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सोलर सिस्टम तो आया नहीं है, तो मैंने तो नहीं देखा किसी भट्ठी पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, कई फर्नेस ऐसी हैं कि जिनकी अपनी बिजली की पैदावार है, उसमें एक बहुत बड़ा अदारा है, उसका भी है। और ना मुझे ये अभी तक कोई है कि आसमानी बिजली से कोई ये बिल्ड तैयार हो रहा है कि कोई कह सकता है जी मेरे पास आसमानी बिजली है या सोलर सिस्टम है या मैं अपनी बिजली खुद तैयार कर रहा हूँ, तो इसलिए ख़र्चा कम आ रहा है। हाँ, रिलीफ ज़रूर है कुछ अदारों को, लेकिन उसमें ये नहीं होता। ये जो सदर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, किसी ओहदे पे फायज होते हैं, ये असल में एक बड़े भाई या एक बाप की मनिंद होते हैं। वो पूरी औलाद का ख्याल करते हैं, और अगर किसी को खुद बेनिफिट हो रहा है रिलीफ की मद में, तो वो ये ना देखें कि 1 2 3 4 10 अदारे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ये देखें कि पीछे जो 200 अदारे हैं उनका क्या हाल है। और एक दरख्वास्त जो है ना वो व्यापारी हजरात, ब्रोकर हजरात जो स्क्रैप का काम करते हैं, और इसी तरह आड़ती हजरात से है कि मार्केट में जैसे ही बिल्ड कोई 1000 2000 3000 रुपये टन उसका रेट बढ़ता है ना, तो कोशिश होती है कि किसी तरीके से ये स्क्रैप का रेट जो है ना वो बढ़ जाए। यार देखें, अगर ब्रोकर जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ से कारोबार कर रहा है, और वो कह रहा है जी मैंने 50-60 रुपये मानी, यानी कि 1-1.5 रुपया किलो से कम काम नहीं करना, और अगर आड़ती हजरात काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मैंने 2.5% से कम काम नहीं करना, और इसी तरह अगर बिल्ड के ब्रोकर हैं वो कह रहे हैं जी हमने 1000 रुपये टन या 500 रुपये टन का कमाना है, तो यार जिन्होंने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, जो अदारे चला रहे हैं, जिनके पास लेबर है, क्या उनका हक़ नहीं है कि इतनी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर उनको 2 4 5 रुपये पर केजी बच रहे हैं, तो ये उनका हक़ नहीं है? उनकी वजह से अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, मगर अल्लाह ने उन सबब पैदा किया हुआ है, और असबाब का इनकार भी कुफर है कि वो अदारों की वजह से इतने लोग रोज़गार कमा रहे हैं। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, उनकी मजबूरियों का ख्याल किया करें। जैसे ही मार्केट के रेट बढ़ते हैं, उनको कुछ 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर ये भी सोच लें कि फिर बिल्ड ब्रोकर को भी ज़्यादा कमीशन हो जाती है, स्क्रैप वाला भी ज़्यादा कमाता है, स्क्रैप के रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं। मत देखा करें कि मार्केट में 2-3 हज़ार रुपया बिल्ड जंप हो गया और अब 70-80 रुपये जो है ना वो स्क्रैप को भी जंप लगवाना ज़रूरी है। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है आवाज़ उठाने का, चाहे वो मिल वाला हो, चाहे वो फर्नेस ओनर हो, चाहे वो आड़ती हजरात हो, चाहे वो व्यापारी हजरात हो। जहाँ तक मुमकिन होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं जो इस वक्त तकलीफ़ है उसके हक़ में आवाज़ उठाऊँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।